एवरीवन। तो आज जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि चल रही है और हम माँ आदिशक्ति की शक्ति के विभिन्न रूपों से जुड़ रहे हैं रोज। और आज मेरे पास आपके लिए एक छोटी सी कहानी है जो कि किसी शास्त्र से नहीं ली गई, किसी पुराण से नहीं ली गई, बल्कि एक भक्त की, एक साधक के जीवन का सच्चा अनुभव है कि माँ काली की कृपा उनके ऊपर, उस छोटे से परिवार पे कैसे हुई। तो ये मैं शेयर करना चाहूंगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक ध्यान की शांत मुद्रा में आ जाइए और तल्लीन होकर ये कथा का आनंद लीजिए, ताकि फिर हम सहज रूप से ध्यान भी लगा पाए। तो कथा ऐसी है कि एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत बूढ़े ब्राह्मण रहते थे। वो बचपन से ही शाक्त संप्रदाय से थे, मतलब जो शक्ति साधना करते हैं, और वो एक मंदिर में महंत भी थे। तो उन्होंने अपना पूरा जीवन माँ को समर्पित किया था। बट किसी दुर्भाग्यवश उनके जो पुत्र और पुत्रवधू है उनका निधन हो गया। बट उनका एक छोटा सा बच्चा था जो पीछे रह गया। अब इस छोटे से परिवार में और कोई नहीं बचा, बस तीन ही थे। एक तो ये दादाजी, एक उनका छोटा सा पोता जिनको बचपन से उन्होंने उसका पालन पोषण किया था, और इन सब की साक्षी देवी माँ, वो भी महाकाली, देवी महाकाली। उन्हें अपने घर में भी छोटा मंदिर बनाया हुआ था माँ महाकाली का। तो आ, ये ज्यादातर अपनी साधना में लीन रहते थे, और बच्चे को जो चाहिए टाइम पे खाना वगैरह या उसको नहलाना धुलाना ये सब तो कर लेते थे। लेकिन छोटे बच्चे क्या होते हैं, बहुत चंचल होते हैं। उनको चाहिए होता है कि पूरा दिन मुझ मेरे साथ कोई खेले, कोई बातें करे। छोटे बच्चे कहाँ, मतलब उनको सारा दिन खेलना दौड़ना ये चाहिए होता है, लेकिन इनको साधना करनी होती थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो छोटा बच्चा था, एक तो माँ काली का जो रूप है उनके विग्रह में बड़ा विकराल है, कि उन्होंने मुंडमाला पहनी हुई है, हाथ में खड़ग है, जीभ निकली हुई है, आंखें लाल है, और राक्षसों के कटे हुए सर उनके हाथों में है, शिव जी चरणों में है, बाल बिखरे हुए हैं। तो छोटा बच्चा है, बच्चा देख के डर गया। उसको उसके मन में है एक धारणा बैठ गई कि ये जो काली माँ है वो कोई भूत है, वो भूत है वो। और वो हमेशा उसको अपने दादाजी से अलग करने की कोशिश करती है, क्योंकि दादाजी तो हमेशा ये भूत जैसी दिखने वाली काली के पीछे पड़े रहते हैं, मेरी तरफ ध्यान नहीं देते। तो अब वो दादाजी को कुछ नहीं बोल सकता था कि वो तो बड़े हैं, वो तो उसी को डांट के चुप करा देंगे। माँ तो कुछ, मूर्ति तो कुछ बोलती नहीं ना। तो वो रोज जाके, मतलब माँ से मन ही मन ऐसे देखता रहता था दूर से कि एक दिन तो तुमको मैं देख लूंगा। और वो पास नहीं जाता था, उसको डर लगता था माँ का रूप देख के, लेकिन मंदिर के बाहर से छुप छुप के देख रहा होता था। ये बच्चा है कितने साल का, लगभग 3 साल का, 3 साल का छोटा बेबी है। एंड एक दिन हुआ कि इनके दादाजी की तबीयत हो गई खराब। उनको कुछ फूड पॉइजनिंग, डायरिया जैसा कुछ हुआ। एंड उनके शरीर में बिल्कुल शक्ति नहीं बची कि अब माँ की पूजा करें, उनको भोग लगाएं या कुछ भी करें। बिल्कुल शक्ति नहीं है। और इनका एक नियम भी था कि जब तक माँ को भोग नहीं लगाते थे दूध का, वो खुद कुछ नहीं लेते थे, दूध और फल का भोग लगाते थे। तो वो जब तक माँ को भोग नहीं लगाए वो खुद प्रसाद नहीं ग्रहण करते थे। जैसे तैसे उन्होंने किचन में लड़खड़ाते हुए गए, दूध गर्म किया, ग्लास में डाला, लेकिन चलने की शक्ति नहीं है, उनको चक्कर आ रहे, कमजोरी लग रही। तो अब क्या किया, उन्होंने अपने पोते को बुलाया, अरे इधर तो आना। मुन्ना, मुन्ना बोलेंगे हम, क्योंकि उसका नाम स्टोरी में नहीं दिया गया है।
तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टोरी मुन्ना कहते हैं। तो मैंने बोला कि मुन्ना इधर तो आना, तो वो बच्चा आया। अब बच्चे को विधि विधान नहीं पता होते, तो दादाजी ने बच्चे की भाषा में उसको बोला कि देखो, वो जो मंदिर में माता रानी है ना, उनको जाके ये दूध दे दो और उनको बोलो कि दूध पी लेना। मतलब भोग का मतलब बच्चे को पता नहीं, तो उन्हें दादाजी ने बोला कि इसको बोलना कि भोग भोग लगा ले, मतलब दूध पी ले। तो अब इसका मन तो आया कि मैं क्यों जाऊं, मैं तो नहीं जाना। लेकिन दादाजी की तबीयत भी खराब है, तो ये मान गया कि हाँ, ठीक है। मतलब उसने दादाजी से दूध का ग्लास ले लिया। एंड दादाजी को चक्कर आ रहे थे, तो वो अपने खटिया पे लेट गए अपने रूम में जाके। अब ये जगह अपना लड़खड़ाते हुए छोटे छोटे कदमों से चल के एंड आ, जा रहा है एक छोटा सा बच्चा माँ के पास। अब मंदिर के पास जाके रुक गया, जस्ट मंदिर के दरवाजे के बाहर जाके रुक गया, क्योंकि उसको काली माँ का रूप देख के बहुत डरता है वो। तो वो डर गया, हाथ में दूध का गिलास है, सोच रहा है वापस जाऊंगा दादाजी की डांट पड़ेगी, अंदर गया तो मुझे डर लग रहा है। तो माँ ने उसकी दुविधा समझी और विग्रह में से आवाज आई, बाहर क्यों खड़े हो बेटा, अंदर आओ। और आवाज इतनी ममतामयी और इतनी मीठी थी कि वो बच्चा खिंचा चला गया अंदर की। धीरे धीरे चल के आ रहा है वो, और फिर वो माँ को बड़ी मासूमियत से देखता है, और जो उसके दादाजी ने बोला था माँ के सामने रिपीट करता है। छोटा ऐसा हाथ है उसका, और ग्लास पकड़ के ऐसे आगे की तरफ कर रहा है, बोल रहा है माँ दूध पी लो। माँ नहीं कहा उसने, उन्होंने बोला ले दूध पी ले, दूध पी लो, अपनी तोतली सी भाषा में ऐसा बोलता है वो, और दो तीन बार रिपीट करता है, दूध पी लो ना, दूध पी लो ना। वो छोटा सा बच्चा तोतली भाषा में मंत्र की तरह रट रहा होता है, आओ दूध पी लो, आओ दूध पी लो। अब माँ जो हमें विकराल दिखती है, महाकाली के बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अगर हम गहराई में देखें ना, तो वो बहुत ममतामयी माँ है। उनसे ना अपने बच्चों की कुछ भी पीड़ा सहन नहीं होती है, तो वो सारा जितना तमस होता है अपने ऊपर ले लेती है। तो वो सच में इतना मासूम स्वर सुन के वो प्रत्यक्ष प्रकट हो गई वहां पे, और बोला अच्छा मेरे लिए दूध लाए हो। बोला हाँ। तो अच्छा लाओ दो। उसने बच्चे के हाथ से दूध का गिलास लिया और एक ही मिनट में पूरा ऐसे पी लिया जैसे कि वो सदियों से इसी के लिए प्यासी थी। जिस माँ को हम हमेशा सोचते हैं कि वो खून की प्यासी है, वो तो बस प्रेम की प्यासी थी, जो उन्हें एक छोटे से बच्चे से मिल रहा था, मासूमियत से दे रहा था जो। तो माँ तो तुरंत दूध पी लिया। अब बच्चा वो देख रहा कि वो इतना गटागट गटागट दूध पी रही है, और उसको पता था कि दादाजी आते हैं, मूर्ति के सामने दूध रखते हैं, फिर वो दूध वो खुद ही पी जाते हैं, थोड़ा मुझे भी देते हैं। अब ये तो पूरा दूध पी गई है, ये जो भी है मेरे सामने है। अब कहीं ग्लास भी ना खा ले, मतलब ये तो भूत है, भूत कहीं ग्लास भी ना खा ले। तो वो माँ को बोलता है बस बस, अब ग्लास मत खा जाना, तोतली भाषा में। और वो माँ के ग्लास से हाथ हाथ से ग्लास छीन के भाग जाता है कि मेरा ग्लास भी मत खा लेना। और वो भागते भागते जाता है अपने दादाजी के पास। दादाजी देखते हैं दूध का ग्लास खाली है, तो वो बोलता है दूध कहाँ गया, प्रसाद कहाँ है। तो वो बोलता है वो तुम्हारी काली ने पी लिया, मतलब उसने पी लिया, मैंने बोला दूध पी लो, उसने पी लिया। वो तो बेचारा सच बोल रहा है, लेकिन दादाजी को लग रहा है कि काली से तो इसकी पहले से दुश्मनी है, पक्का इसने चोरी किया है। और वो अपनी तबीयत से पहले परेशान थे, और वो सोच रहे थे अब दुकान जाकर वापस दूध कौन लाएगा, और एक तो ना ये चोरी किया ऊपर से झूठ बोल रहा है। तो गुस्से में आके वो बच्चे को डांट देते हैं कि एक तो तुमने चोरी की, दूध पिया ठीक है, ऊपर से तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे को धोखा दे रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती। बहुत डांट दिया, क्योंकि वो गुस्से में थे अपने शरीर से परेशान। तो छोटा सा बच्चा है, उसका दिल दुख गया, बच्चों का दिल
कोमल होता है ना। अब वो दादाजी को तो कुछ नहीं बोला, वहां से तो मुंह फुला के निकल लिया। लेकिन वो ही ग्लास हाथ में पकड़े पकड़े वो भाग के जाता है मंदिर वापस, और मंदिर जाके ना अपनी तोतली भाषा में जाके काली मैया से लड़ाई करता है। अब लड़ाई कैसे हो रही इन दोनों की? काली माँ के सामने खड़ा है और वो बोलता है, तुमने मुझे डांट खिलाने के लिए दूध पी लिया ना? तुम्हारी वजह दादाजी ने मेरे को डांटा, तुम बहुत गंदी हो, तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, कट्टी। कट्टी बोल के उसने जो गिलास फेंका, माँ के ऊपर ही फेंका सीधा, कि तुम गंदी हो, छी गंदी। तो अब ना जैसे ही गिलास फेंका तो माँ फिर से प्रकट हुई, और वो पलट के भाग रहा था तो माँ ने उसे पकड़ लिया और अपनी गोद में उठा लिया, और वो हंसने लगी और हंस के बोलती है, अच्छा इतना गुस्सा मेरे ऊपर क्यों? क्यों गुस्सा हो ये तो बताओ। तो अपनी गोद में बिठा के दुलार कर रही है और उसको पुचकार रही है और पूछे, अच्छा बता ना क्यों गुस्सा है? तो तेरी वजह मेरे को डांट पड़ी। तो क्यों डांट पड़ी? तुमने दूध पी लिया। अच्छा, लेकिन दूध तो तुमने दिया ना मुझे, तो मैं तो पी लिया। पूरा क्यों पिया? मेरे दादाजी के लिए नहीं रखा ना? अब मुझे भी भूख लगी है, घर पे कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या करूंगा? मुझे भी भूख लगी है, दादाजी भी कुछ नहीं खाया, अब क्या करेंगे हम? ऐसे बोल के वो बोलता है, और वो रो रहा होता है, एक एक हाथ से अपने आंख मल रहा होता है, रो रहा होता है। तो माँ को बड़ी ममता आती है उस पे, एंड वो बोलती है ना, अपनी गोद में पकड़ा हुआ है, और बोलती है, अच्छा तुम शांत तो हो जाओ, तुम्हारी भूख के बारे में हम कुछ करते हैं। तो माँ उसे बड़े प्रेम से हक करती है। अब ये बच्चा क्या है जिसने माँ का प्यार, पिता का प्यार, माँ शब्द क्या होता है इसे वही नहीं मालूम, ममता क्या होती है इसे नहीं मालूम। बस ये भगवान भरोसे पल गया। अब पहली बार जब ये माँ की गोद में आता है, वो भी ऐसी माँ जो जगत जननी है, जो आदि शक्ति है, तो उस वाइब्रेशन में आके ये शांत हो जाता है। शांत होके इसका शिशु भाव जागृत होता है। शिशु भाव मतलब ये फिर से 3 साल का है फिजिकली, बट इसका भाव एकदम शिशु जैसा हो जाता है, जिसने अभी अभी जन्म लिया है। और अगर आप, यहाँ बहुत सारी माएँ हैं, बहुत सारी लेडीज हैं, तो आपने कभी फील किया होगा या देखा होगा कि जब एक बच्चे की डिलीवरी होती है, माँ की गोद में उसको दिया जाता है, तो नवजात बच्चे का पहला इंस्टिंक्ट क्या होता है कि वो माँ के वक्ष की तरफ देखता है, उसको भूखा होता है, वो माँ के वक्ष की तरफ देखता है। तो इसका भी हाथ सहज रूप से माँ की साड़ी के पास जाके माँ की साड़ी खींच रहा है और माँ की तरफ देख रहा है, और इसे बड़ी भूख लगी है। माँ बिना कहे उसकी बात को पहचान के उसे अपने पल्लू में छुपा लिया, और ठीक है, उसको स्तनपान करने के लिए पोजीशन ली, मतलब अपना उसके गर्दन को अपने हाथ से सपोर्ट कर रही थी, और बड़े प्यार से अपने पल्लू से, अपने आंचल से उसका मुंह छुपा लिया। अब इसको पता नहीं कि ये क्या हो रहा है, लेकिन ये अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट के हिसाब से ये भी स्तनपान करना शुरू कर दिया। और वही, बस ये जितना भी गुस्सा है, हाथ पैर मार रहा था या बोल रहा था तू काली है, तू गंदी है, ये है वो है, वो सब विलीन हो गया कुछ क्षण के लिए। वो माँ की गोद में बस उसे माँ का प्यार मिला, और जो स्तनपान वो कर रहा था वो सिर्फ दूध नहीं था, वो माँ के स्तन से आ रहा जो अमृत था, जो संजीवनी रूपी अमृत, वो भी उसके शरीर में जा रहा था। और जो भी उसकी अब तक की पीड़ा थी सारी की सारी खत्म हो गई, और वो इतना शांत और इतना बहुत शांत हो गया, और वहीं पे सो गया मतलब। और वहीं वो आधी नींद में कभी माँ के गाल, उसके छोटे छोटे जो हाथ है, कभी माँ के गाल सहला रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो बस दोनों आपस में मिलीन, और माँ भी मातृत्व का सुख ले रही है, अपनी संतान को फीड करने का जो एक परम सुख होता है, माँ भी वो फील करके मुस्कुरा रही है। अब दादाजी आए और वो देखते कि इतनी देर हो गई, ये गया तो गया कहाँ। जब दादाजी आए तो वो देखते हैं कि यहाँ तो
माँ काली साक्षात प्रकट बैठी है और मेरा बच्चा उनकी गोद में है, तो वो माँ के चरणों में गिर गए, आंखों से आंसू बहने लगे। वो पूछते हैं कि माँ, एक बात बताओ, मैंने तो जिंदगी भर आपकी साधना की, मैंने कितने मंत्र पढ़े, मैंने क्या नहीं किया, मुझे आज तक कभी दर्शन नहीं दिया, और ये जो मुन्ना है इसको तुरंत प्रकट हो गई। ऐसा मुझसे क्या पाप हुआ था, ये बताओ मुझे। तो माँ ने उसे समझाया कि नहीं, तुमसे कोई पाप नहीं हुआ था, जस्ट बात ये है कि तुमने मुझे एक देवी के रूप में देखा, एक शक्ति के रूप में देखा, जिसे तुम सिद्ध करना चाहते थे। मतलब तुम्हें था कि मैं इस देवी को सिद्ध कर लूंगा तो मुझे शक्ति मिल जाएगी, मुझे मोक्ष मिल जाएगा। तुम्हारे अंदर डिजायर्स थी जिसके कारण तुम मैं मुझे प्राप्त करना चाहते थे, सिद्ध करना चाहते थे। लेकिन इस बच्चे को देखो, ये बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में, जिसका नैसर्गिक कोई दिखावा नहीं, कोई इच्छा नहीं, इसको गुस्सा आ रहा तो ये गुस्सा भी एक्सप्रेस कर रहा है। इसकी इनोसेंस के ऊपर मैं मेल्ट हो गई और मुझे दर्शन देने पड़े, क्योंकि इसका भाव इतना पवित्र है। और देखो अभी कितने मासूमियत से, कितने सरेंडरेंस के साथ ये मेरी गोद में है। मनुष्य का क्या होता है कि वो सरेंडर नहीं करता है। तुम्हारा मन बहुत सारी वासनाओं में, चिंताओं में, कितनी तरह की उलझनों में फंसा हुआ है। बच्चे को देखो, वो कितना शांत है। उसको जो गुस्सा आया तो उसने ग्लास मार के वहीं के वहीं खत्म करके अपना गुस्सा एक्सप्रेस किया, और अभी शांति से मेरी गोद में सो रहा है। तो बस यही कारण था कि मैं प्रकट हो गई। तो ये माँ काली की छोटी सी कहानी है, और मैं चाहती हूँ कि इसी कहानी को माध्यम बनाकर आज हम भी ये विजुअलाइज करें कि हम भी माँ के ही बच्चे हैं। माँ जो हमारे अंदर एक दिव्य चेतना, एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस, हमारी प्राण ऊर्जा के रूप में है, हम उनसे कनेक्ट हों, और ऐसा कनेक्ट हो जैसे कि नवजात बच्चा होता है, अपनी माँ से कनेक्ट होता है, पहली बार माँ को देखता है, और जिसके मन में कोई भाव नहीं होता, बस वो मोमेंट में होता है, वो और उसकी मम्मा, और कोई नहीं। और दोनों की सांसें आपस में मिली हुई रहती हैं, और वो स्तनपान कर रहा होता है। तो क्यों ना आज हम भी महसूस करें खुद को एक बच्चे के रूप में, एक नवजात शिशु के रूप में, जो अपनी सांसों के माध्यम से वो माँ की दिव्य चेतना से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। जितने भी हमारे मन के विकार हैं, जो भी नेगेटिविटी है, बीमारी है, गुस्सा है, चिंताएं हैं, उन सबको सरेंडरेंस में, माँ की दिव्य ऊर्जा में विलीन कर दें। क्यों ना हम भी एक छोटे से शिशु बन जाएं, और सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान दें, और विजुअलाइज करें कि हम माँ की गोद में हैं, एक शिशु के रूप में। हम भी वो मुन्ना है या मुन्नी है, जो भी है, हम भी माँ की गोद में हैं। उनका स्तनपान के रूप में हम उनकी दिव्य ऊर्जा अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं। उनकी ऊर्जा हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं? हमारी आती हुई श्वास माँ की दिव्य ऊर्जा ही है, उनका आशीर्वाद, उनका हमारे प्रति प्रेम, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन के रूप में, प्राण ऊर्जा के रूप में बहता है, और हमारे शरीर को शक्ति देता है। जिसके अंदर शक्ति है सब कुछ रिसॉल्व करने की, सब कुछ विलीन करने की। सिर्फ अपनी सांसों के बल पे ही माँ के साथ जुड़े हुए हैं। हर एक आती हुई सांस माँ का आशीर्वाद है।
हर एक जाती हुई सांस हमारी उनके प्रति कृतज्ञता है। हर एक सांस के साथ हम रिलीज कर रहे हैं लाइफ में जो भी हमें परेशान कर रहे हैं। इस बच्चा नवजात बच्चा जब लिखा होता है तो बहुत ज्यादा रोता है, बहुत चिल्लाता है, हाथ पैर मारता है। और मनुष्यों की भी वही गति है कि जब हमें पर्याप्त पौष्टिक एनर्जी नहीं मिलती है तो हमारा शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, गुस्सा होते हैं, कई तरह के विकार हमारे मन को घेर लेते हैं। लेकिन जैसे ही एक बच्चा माँ के पास माँ को पुकारता है, माँ भाग कर आती है, गोद में उठाती है, अपने आंचल में छुपाती है और कहती है कि अरे इंसान मेरी गोद में छोड़ दो, अब तुम मेरे पास हो, आई लव यू। और माँ का दिव्य स्पर्श पाते ही बच्चे का रोना धीरे धीरे कम हो जाता है। स्तनपान करते समय उसकी बॉडी का हर एक सेल रिलैक्स हो रहा होता है। अब तक वो जो हाथ पैर मार रहा था उसकी गति कम होती है। अब वो एकदम रिलैक्स है। माँ से ऊर्जा ग्रहण करके अपने शरीर को पुष्टि दे रहे हैं। और अपनी संतान को अपनी गोद में, अपनी संतान का स्पर्श पाकर माँ भी उतनी ही प्रफुल्लित है, उतनी ही खुश है। वो जितना ज्यादा प्रफुल्लित होती है उतना ज्यादा अमृत बरसाती है। बस जरूरत है तो उसे ग्रहण करने की, सांस रोके देंगे। जागृत करें अपने अंदर की चीजें बाहर को। महसूस करें कि आप भी एक नवजात मासूम बच्चे हैं, परमेश्वरी और परमात्मा के, जो अपने माता पिता के अलावा कुछ नहीं जानता। उसके मन में न कोई सोच, न कोई विचार। वो कुछ जानता है तो बस अपने साथ से।
अनुभव करें माँ के मातृत्व की ऊर्जा को, उनके निस्वार्थ प्रेम को, वह दिव्य ऊर्जा जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमारा पालन किया, जो हर पल हमारे साथ रहती है। यहाँ तक कि जब हम निद्रा की गहरी अवस्था में होते हैं, तो यही वो शक्ति है जो निर्धारित करती है कि हमारा दिल धड़क रहा है, हमारी श्वास चल रही है। ये माँ का प्रेम ही है जो सारी सृष्टि को चलायमान करता है। जुड़ जाएं आज उस प्रकृति से, उस महाकाली से, उस महाशक्ति से। जिसके अंदर शक्ति है सब कुछ विलय करने की, सब कुछ अपने में विलय करने की। दिव्य हवाई कुंड की हवाई में चाहे जो भी किसी भी प्रकार की आहुति दी जाए, किसी भी मात्रा में दी जाए, कुछ क्षण में अग्नि उसे जलाकर भस्म कर देती है। माँ के प्रेम ये ऊष्मा भी ऐसी होती है जो अपनी संतान की सारी चिंता, सारे दुख, सारे कष्ट हर लेती है, जलाकर भस्म कर देती है। महाकाली वो ज्वाला है, वो दिव्य शक्ति है, वो आदि शक्ति है जो इस समय, इस क्षण अभी हमारे साथ है। अपना प्रेम बताती है। वही प्रेम जो उन्होंने कभी रामकृष्ण परमहंस पे बरसाया था। उस प्रेम के अधिकारी हम भी बन सकते हैं, बस जरूरत है तो समर्पण की। महसूस करें, महसूस करें। अरे कहते हुए कि ये परमेश्वर है, उनका आपके प्रति प्रेम है जो आपके हर पल, हर क्षण को सुखमय बना रहा है। शक्तिमय बना रहा है। शिव शक्ति अर्धनारीश्वर के रूप में अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं।
महसूस करें आंखें जैसे स्पर्श से सांसों की रोशनी। जब हम सांस लेते हैं, वो ऑक्सीजन हमारे हर अंग को स्पर्श करके ऊर्जा से भर देती है। ये माँ का एहसास है। ये तो और क्या है। माँ जिसकी कहते हैं कभी जागृत नहीं होती, इस पल के लिए भी अगर वो रुक जाए तो जिस शरीर पे हमें इतना अहंकार होता है, इतना मोह होता है। वो इस पुतले के अलावा कुछ नहीं होता। तो किसी का सबसे बड़ा वरदान जो है प्रेम से अपने मन के साथ एक होना है, विलीन करना है अपनी सारी चिंताएं, सारे डर, सारी तकलीफें, और बस महसूस करना है शिव शक्ति के दिव्य प्रेम को, जो हमारे शरीर को ऊर्जा से भर रहा है, एक गोल्डन लाइट से भर रहा है। महसूस करें खुद को एक नवजात के रूप में माँ महाकाली की गोद में। महसूस करें उनके कमल जैसे हाथों की कोमलता को, जिसकी उंगलियां आपका सर सहला रही हैं, कह रही हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा बेटा, चिंता मत करना, मैं हूं तुम्हारे साथ। देखो अपनी माँ की तरफ, मेरी आंखों में देखो। तुम्हारी कोई भी चिंता, कोई भी दुख, कोई भी दर्द क्या मेरे प्रेम से बड़ा है? नहीं ना। तो फिर क्यों चिंता करते हो? तुम तो मेरी गोद में हो, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर हूँ। माँ का प्रेम एक अनंत समुद्र के जैसा है, जिसकी गहराई का अंत किसी को नहीं मालूम, जो अनंत है। हर एक श्वास के साथ महसूस कीजिए खुद को उस प्रेम के सागर में डुबकी लगाते हुए, उसमें डूबते हुए। छोड़ दीजिए अपने शरीर को ढीला। महसूस कीजिए अपनी सांसों को, हर एक श्वास आपको इस प्रेम के समुद्र में और गहराई की तरफ खींच रही है।
महसूस कीजिए खुद को एक छोटे नवजात शिशु के रूप में जो इस समय माँ काली की गोद में है। एक हाथ से माँ के स्तन को पकड़ा हुआ है और स्तनपान कर रहा है। उसकी आंखें बंद हैं। वो धीरे धीरे स्तनपान कर रहा है। उसकी भूख शांत हो चुकी है, लेकिन उसे आनंद आ रहा है। जो अमृत बरस रहा है वो उसे खुद में समेट लेना चाहता है। माँ भी कितनी प्रसन्न है अपनी संतान का पोषण करके। दूध पीते पीते वो अपनी आंखें खोलकर माँ की तरफ देखकर मुस्कुराता है, किलकारी मारकर हंसता है, क्योंकि जो उसका क्रोध था वो तो विलीन हो चुका है। अब तो उसके हर एक रोम में खुशी की लहर दौड़ रही है। सात्विक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। सर से लेके पांव तक उसके शरीर के हर एनर्जी पॉइंट, चक्रास किसी खिले हुए बड़े से कमल की तरह खिल गए हैं। महसूस कीजिए अपने खुद को उस बच्चे के रूप में जो माँ की गोद में है, और वो बच्चा इस समय महसूस कर पा रहा है अपने शरीर को एक गोल्डन लाइट में डिसॉल्व होते हुए। माँ की चेतना में विलीन होते हुए, उसके साथ एक तत्व होते हुए। कोई सोच, कोई विचार नहीं, बस श्वास और माँ का साथ। बच्चे के चेहरे पे एक खिलखिलाती हुई हंसी और आंखों में खुशी के आंसू हैं। उसका हर कण इतनी ऊर्जा से भर गया है कि वो खुद को किलकारी मारने से नहीं रोक पा रहा। वो बड़ी माँ को देखकर वो किलकारी मारकर हंसता है। उसे देखकर माँ भी आनंदित होकर वो भी हंसती। माँ की हंसी भी किसी बच्चे की किलकारी जैसी ही है, लेकिन उसके वाइब्रेशन इतने स्ट्रांग है कि ब्रह्मांड में वो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो सिर्फ माँ की हंसी के वाइब्रेशन से ही भस्म हो जाती है। माँ अपनी संतान का मुख चूम रही है, उसे प्यार कर रही है, उससे लाड लड़ा रही है, अपने गोद में खिला रही है। बच्चा जो कल तक
सिर्फ माँ का रूप देखकर डर रहा था, माँ के पास नहीं आना चाह रहा था। अब वो माँ से ऐसा लिपटा है जैसे कि एक बंदर का बच्चा छोटा सा अपनी माँ से लिपटा हुआ होता है। उसके दोनों छोटे छोटे हाथ माँ की गर्दन में एक माला की तरह डले हुए हैं। अपने छोटे हाथों की माला बना के उसने माँ की गर्दन पे डाल कर रखी है और बस देख रहा है माँ की आंखों में, अपना मुंह छुपा रहा है उनके आंचल में। और बस वो बस माँ में विलीन होना चाहता है, अपनी माँ को अपने अंदर समेट लेना चाहता है। जो ये ममता, जो ये ऊर्जा वो महसूस कर रहा है, सबको अपने अंदर समेट लेना चाहता है। तो वो अपना मुंह माँ के आंचल में छुपा लेता है और जितना वो माँ के करीब जाता है उतना उसका ऑरा एक्सपैंड होता है, उसका आभा मंडल बढ़ता जाता है, सूर्य के तेज की तरह गोल्डन लाइट से भरा हुआ। इतना तेज, धीरे धीरे, किसी दीपक की लौ की तरह वो तेज हो रहा है। जैसे सुबह सुबह उगता हुआ सूर्य जब वो नीचे होता है, जब बस अभी उगा हुआ होता है, हर कोई उसकी तरफ देख सकता है नंगी आंखों से, गुलाबी लाल रंग के सूर्य को। लेकिन जैसे जैसे वो ऊर्ध्व गति करता है, आसमान में, क्षितिज में, चिदाकाश में, ऊपर की तरफ उठने लगता है, उसका तेज इतना दिव्य होता है कि उसका प्रकाश सारी सृष्टि में फैल जाता है। महसूस कीजिए अपने आभा मंडल को उसी तरह, सूर्य की तरह चमकते हुए। इस दिव्य ज्योत में, इस डिवाइन लाइट में महसूस कीजिए अपनी फुल करें, अपनी आइडेंटिटी, अपना कल्चर, अपना बिलीफ सिस्टम, जो कुछ भी है, धीरे धीरे डिसॉल्व होता हुआ। क्योंकि ये जो कुछ भी हमने पकड़ कर रखा है वो एक न एक दिन डिसॉल्व होना ही है, विलीन होना है। धीरे धीरे सब कुछ प्रकाश से पिघल जाए, सब प्रकाश में विलीन हो जाए। जैसे जैसे हमारी विचार कर रही है, ये फूल खिले विलीन हो रही है। कहाँ उस महाशक्ति के दिव्य ऊर्जा केंद्र, महाकाली के ऊर्जा केंद्र महसूस कीजिए। अपने शरीर को प्रकाश में परिवर्तित होते हुए, एक दिव्य ज्योति के रूप में परिवर्तित होते हुए। वो दिव्य ज्योति जिसे अंत में
शिव शक्ति में ही विलीन हो जाना है। जिसका जन्म शिव शक्ति से ही हुआ था। वो तुझे देती जो एक आत्मा के प्रकाश पुंज के रूप में हम सबके भीतर है, और एक दिन परमात्मा में विलीन हुए। और कुछ पल के लिए हम खुद को इस दिव्य ज्योति को समर्पित करते हैं, इस महाशक्ति को, शिव शक्ति को, माता महाकाली और महाकालेश्वर को समर्पित करते हैं। तो देर भी चाहिए इस प्रकाश में स्नान कर सकते हैं, रह सकते हैं, अपने इस प्रकाश रूप को अनुभव कर सकते हैं। करने दीजिए तो गहरे ध्यान की स्थिति में इसमें गहराई, जहाँ सब कुछ विलीन हो जाता है, श्वास भी विलीन हो जाती है। अनुभव कीजिए खुद को एक शिशु की तरह सहज समाधि की स्थिति में।
धन्यवाद दे स्वयं की सांसों को, स्वयं के शरीर को, जिसने हमें ये मौका दिया कि हम माता के अपना से जुड़ सके। धन्यवाद इस पल का, देख कर ध्यान कीजिए। धन्यवाद सारे दिव्य ऊर्जाओं का, सारे संत महात्मा देवों जैसे दिव्य ऊर्जाएं अदृश्य दृश्य रूप से इस समय हमारे साथ मौजूद है। हमारी दवाएं सहायता कर रही हैं। धन्यवाद सारे मस्तिष्क का, सारे ध्यानों का, जो भी इस समय बैठ कर हमारे साथ ध्यान कर रहे हैं। ये चीजें हमें जितने ज्यादा समझ सकते हैं। लास्ट 2 मिनट्स, फिर हम ध्यान से वापस आने की यात्रा करेंगे। लास्ट 1 मिनट, इन आखिरी के कुछ क्षणों में पूरी कृतज्ञता से भरकर धन्यवाद दीजिए शिव शक्ति का, उस परम तत्व का जिसने हमें ये सुंदर जीवन दिया, श्वासों का वरदान दिया, ध्यान करने का अवसर दिया। धन्यवाद उस माँ का जो अपने हर रूप में मंगलकारी है, जो सिर्फ अपनी संतान का मंगल ही करती है।
आइए हम माँ से प्रार्थना करें, उन्हें धन्यवाद दें आज की दिव्य ऊर्जा के लिए, उनकी ममता रूपी अमृत के लिए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। धीरे धीरे अपने शरीर में वापस आएंगे। महसूस कीजिए अपने भौतिक शरीर को, अपने आसपास के वातावरण को, अपने आसन को, अपने शरीर के हर एक श्री अंग को। धन्यवाद दीजिए अपने शरीर के हर एक अंग का। कोमलता से अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए अपने हाथों के भीतर धीरे धीरे करके जब आपको ठीक लगे सहजता के साथ अपनी आंखें खोलिए। 5 4 3 2 1। खोलिए अपनी आंखों को, स्पर्श कीजिए अपने श्री अंगों को, अपने सारे बॉडी पार्ट्स को। शाबाशी दीजिए खुद को अपने कंधे पर थपकी मारकर, जैसे मानो आज आपके हाथ के रूप में ये माँ का ही हाथ है जो आपको आशीर्वाद दे रहा है। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू मैम। Thank you so much, Divya ji. थैंक यू मैम, वेरी नाइस सेशन, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड मैम। उम्मीद है आपका ध्यान लगा हो, मैंने पहली बार कराया है। बहुत अच्छा ध्यान लगा, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। आवाज नहीं आ रही, बच्चों का शोर बहुत आ रहा है, सॉरी मैम। ध्यान बहुत अच्छा लगा, थैंक यू मैम। वेलकम। दिव्या जी बहुत बढ़िया मेडिटेशन था। थैंक यू। मैंने बस कोशिश की, सब माँ ने कराया। बहुत आंसू आ गए थे मेरे तो। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, थैंक यू मैम। उसके बाद बहुत लाइट फील किया। कोई एक्सपीरियंस, कोई क्वेश्चन? आप
शेयर करना चाहेंगे? Thank you so much. Gratitude. वेलकम मैम, थैंक्स टू यू। आपने समय निकाला और आपने मेडिटेशन किया, सो थैंक यू। बिंदु मैम, हेमा दीदी, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? थैंक यू दिव्या, हम्म। बहुत अच्छा ध्यान कराया आपने। थैंक यू, आपका ध्यान लगा? बहुत अच्छा, ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। मैंने पहली बार कोशिश की है। नहीं, बहुत अच्छी कोशिश रही आपकी। वेलकम। आपका ध्यान लगा? बहुत अच्छा करवाया मैम आपने, दिल थैंक से यू, बोल रही हूँ, बहुत अच्छा। थैंक यू ज्योति मैम। बिंदु थैंक मैम, जी जी, बोलिए ज्योति मैम। थैंक यू आपका, आपने इतना अच्छा करवाया मैम। नहीं, थैंक्स आप सबका, रोशन सर का, संतोष मैम का, हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। मैंने तो बस थोड़ी सी कोशिश की हूँ। बहुत अच्छी कोशिश करी आपने, बहुत अच्छा लगा, ध्यान भी थैंक अच्छा लगा। हम्म। यू। बिंदु मैम, आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? मैम शांति में ध्यान हुआ आज बहुत। आज मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन करा, जी और जी। आजकल माता रानी की वाइब्रेशन बहुत हाई चल रही है, इतना फील हुआ। जी जी, एक्चुअली हम माता महाकाली के साथ मेडिटेट कर रहे थे। हाँ जी हाँ जी, और यही फील हो रहा है कि आजकल, आज और कल का दिन माता रानी का बहुत हाई एनर्जी है। जी कल भी जी। मेरे को ज्यादा फील हो रहा था, आज तो इतना, अगर कोई मैं भजन चला लेती हूँ या कुछ सुन लेती हूँ ना, माता रानी की बात भी सुन लूँ ना, तो वाइब्रेशन सी फील होती है। जी, क्योंकि माँ इन 9 दिनों में बड़ी जागृत अवस्था में रहती है ना। हाँ जी हाँ जी, जी, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। थैंक यू। बिंदु मैम, आप मेडिटेशन एक्सपीरियंस कैसा था आपका? बहुत अच्छा था दिव्या, मेरी तो आंखें ही नहीं खुल रही, बहुत आनंद आया, अच्छा, दिल कर रहा था आप बोलती रहो मैं सुनती रहूं। I'm बहुत अच्छा लग रहा है, अभी भी मेडिटेशन में मेरा तो खुल ही नहीं रही आंखें। ओके, ओके, थैंक यू आप सो आराम मच, थैंक कीजिए। यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। बहुत बढ़िया था, एक जोरदार तालियां होनी चाहिए सबकी तरफ से। यस राउंड यस। ऑफ। थैंक यू सर, सब आपकी ट्रेनिंग है। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत अच्छी ममता फील हुई सर। थैंक यू, हाँ, थैंक यू। प्रेम महसूस किया। मैंने कुछ भी प्री प्लान नहीं किया, ये जस्ट माँ ने करवा लिया, तो मैं कोई भी क्रेडिट नहीं ले सकती। ये सब सर, पूरा क्रेडिट सर को जाता है, एक गुरु के रूप में, और माँ आदि शक्ति को। दिव्या, इसमें प्लानिंग से हो ही नहीं सकता, ये होती कृपा है। जी जी जी, राम कृपा, माँ कृपा, सर की कृपा, और गुरु की कृपा। हाँ, गुरु कृपा, गुरु कृपा। जी, तो क्रेडिट एक्चुअली रोशन सर का है, एंड माँ आदि शक्ति ऑब्वियसली। सबका है, आपका भी है, आपने भी तो एफर्ट किया ना, आपका भी है। मैं भी। आपके मम्मी की तबीयत कैसी है अभी दीदी? तो सब लोग रेस्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी तो आए थे और आपकी क्लास दिव्या, आपकी कंप्लीट आवाज नहीं आ थी। रही।
जी आवाज नहीं आ रही आपकी? अब आ रही? अब आ रही है। जी, मैं पूछ रही थी आपकी मम्मी कैसी है? मम्मा ठीक है, ऑल राइट है, अब घर पे आ गए हैं, बट ओके। वीकनेस वो धीरे धीरे ही जाएगी। हाँ हाँ, वो तो हाँ हॉस्पिटल जी। के चक्कर लगाने से होता ही है ना थोड़ा। बट कोई ना, बट आपने शी इज पानी रखा होगा तो उनको पिला दीजिएगा। जरूर जरूर। जी जी। सब लोग लेफ्ट भी कर रहे हैं तो आई थिंक हमें आज की क्लास कंक्लूड करनी चाहिए। एक हिंदू कितना हजार रुपये